हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इमेजिनल डिस्क। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इसके बारे में बात करते हैं। और जिससे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले तो कि जो ये इमेजिनल डिस्क होते हैं ये होते क्या है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इमेजिनल डिस्क क्या होते हैं। कहाँ गया सेकंड। ओके, ठीक है। तो इमेजिनल डिस्क क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सैक लाइक एपिथेलियल स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, क्या होती है, सैक लाइक एपिथेलियल के जो ये होते हैं ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स, दीज आर द सैक लाइक एपिथेलियल स्ट्रक्चर्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं लार्वा के अंदर। ठीक है, इनसाइड लार्वा। ठीक है, तो ये इनसाइड लार्वा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उन इंसेक्ट्स के लार्वा के अंदर जो कि जिनमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, जिनमें मेटामॉर्फोसिस होता है उसमें ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन इंसेक्ट्स में जिनमें मेटामॉर्फोसिस होता है उनके जो लार्वा होते हैं उनके अंदर ये इमेजिनल डिस्क जो होती हैं ये जो इमेजिनल डिस्क होती है ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये सैक लाइक क्या होती है, एपिथेलियल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब होता क्या है इसमें कि एक बार मेटामॉर्फोसिस को देख लेते हैं। ये पिक्चर लगा लेती हूँ मैं, तो इसको बड़ा कर लेती हूँ मैं। हिल क्यों नहीं रहा, चलो ठीक है यहीं रखते हैं। ठीक है, ओके। तो अब देखो मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि अगर आप यहाँ देखेंगे ये होलो मेटामॉर्फोसिस है, यानी कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। ठीक है, तो यहाँ एग है, एग से हैच होगा तो क्या आएगा, लार्वा आएगा। ठीक है, तो डिफरेंट मोल्ड्स होंगे, यहाँ पर मोल्टिंग होगी और इंस्टार्स आते जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा लार्वा इंस्टार आ रहे हैं, पता है ना सबको कि यहाँ पर लार्वा इंस्टार 1 है, यहाँ मोल्टिंग होगी, फिर इंस्टार 2 आएगा, यहाँ सेकेंड मोल्टिंग होगी तो इंस्टार 3 आएगा, थर्ड मोल्टिंग होगी तो इंस्टार 4 आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। अब होता क्या है, यहाँ देखो जो लार्वा है, मैंने बोला लार्वा है, उसके अंदर ही जो इमेजिनल डिस्क है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, इमेजिनल डिस्क प्रेजेंट है। ठीक है, पर जैसे जब लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जब लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होता है, जब ये मेटामॉर्फिक मोल्ट होगा और जो लार्वा है वो प्यूपा में कन्वर्ट होगा, तो उस टाइम पे ना कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं प्यूपा के अंदर। ठीक है, अब वो क्या चेंजेस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये जो प्यूपा का जो क्यूटिकल है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, लार्वा के जो भी टिश्यूज़ है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू कर देते हैं और ये इमेजिनल सेल्स, ठीक है, जो ये इमेजिनल सेल्स है ये जो लार्वा में थे, ठीक है, अब जो इसके अंदर भी है ऑब्वियसली बात है, ये जो इमेजिनल सेल्स है ये डिफ्रेंशिएट करना शुरू करते हैं और अडल्ट के ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, अब वो कैसे, यहाँ देखो। ठीक है, तो जिससे पहले हम आगे बढ़े हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारे लार्वा होते हैं, ठीक है, जो हमारा लार्वा होता है उसमें क्या होते हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, अब वो क्या क्या होती है यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो एक तो अगर हम बात करेंगे लार्वा के खुद के सेल्स होंगे, लार्वल सेल्स। ठीक है, अब दूसरा क्या प्रेजेंट होता है इसमें, दूसरा जो है अगर हम बात करेंगे, दूसरा प्रेजेंट होता है इमेजिनल सेल्स। ओके, अब यहाँ देखो, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो लार्वा होता है उसमें दो डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक तो उनके खुद के सेल्स प्रेजेंट होंगे और एक इमेजिनल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मान लो ये जो लार्वा था हमारा, ये लार्वा जो है यहाँ चला गया, प्यूपा बन गया। ठीक है, इसका यहाँ पे मोल्टिंग हो गई, मेटामॉर्फिक मोल्ट हुआ और ये क्या बन गया, प्यूपा बन गया। ठीक है, मान लो कि अब ये क्या बन गया, प्यूपा बन गया। ठीक है, तो ये प्यूपा बन गया। ठीक है, इस तरह से। अब जब ये एक बार प्यूपा बन गया, ठीक है, तो अब इसमें मैंने बोला था दो पॉपुलेशन सेल है, एक लार्वल सेल्स है और एक इमेजिनल सेल्स है। ठीक है, अब उनका फेट क्या होगा जब प्यूपा बनेगा ये। ठीक है, तो जब प्यूपा बनता है तो उस टाइम पे जो लार्वा वाले सेल्स होती हैं, ठीक है, जो लार्वल सेल्स होती हैं उनका ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत होगी, ठीक है, तो उनकी ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए वो क्या कर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या हो रहा है ये,
ठीक है, ये देखो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और डिस्ट्रॉय किससे होता है? वो अपोप्टोसिस से, ठीक है। जो प्रोग्राम सेल डेथ होता है ना, उससे क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे लार्वा के सेल्स, क्योंकि लार्वा के सेल्स अब नहीं चाहिए हमें, चाहिए अडल्ट के, ठीक है। तो वहीं दूसरा जो है, अब हमने बोला था लार्वा में दूसरा सेल्स क्या? इमेजिनल सेल्स, ठीक है। तो इमेजिनल सेल्स को क्या होगा? इमेजिनल सेल्स अब जब प्यूपा बन जाता है तो जो इमेजिनल सेल्स है ना, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? वो डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेगा, उनको कोई सिग्नल मिलेगा, ठीक है। वो क्या करेंगे? उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे, ठीक है। इनको सिग्नल मिलेगा और फिर ये क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे, और डिफ्रेंशिएट करके ये क्या बनाते हैं? अडल्ट के ऑर्गन्स। तब आप समझे कि क्यों हमारे को ये इमेजिनल सेल्स की ज़रूरत है, ठीक है। हमें नहीं, ऑब्वियसली लार्वा। ओके तो अगर आप ये बात समझ गए तो यहाँ देखो हमने क्या बात की थी। ये सैकलाइक एपिथेलियल स्ट्रक्चर्स हैं जो लार्वा के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो उन इंसेक्ट्स में जिनमें मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दूसरी बात मैंने क्या बोली थी, तो मैंने आपको दिखाया था यहाँ कि जब लार्वा से प्यूपा बनता है तो इस प्यूपा के अंदर जो होता है ये इमेजिनल डिस्क डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि लार्वा में दो डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन ऑफ सेल्स होती हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन ऑफ सेल्स होती हैं, लार्वा सेल्स, इमेजिनरी सेल्स। तो जब ये प्यूपा बनता है, जब मेटामॉर्फोसिस जो मेटामॉर्फिक मोल्ट होगी तो ये प्यूपा बनेगा, तो प्यूपा के अंदर लार्वा के सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अपॉप्टोसिस से, और जो इमेजिनरी सेल्स है वो डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे और वो अडल्ट के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। ओके जब इनको बाहर से कुछ सिग्नल मिलेगा, जब इनको ऐसे ही डिफ्रेंशिएट नहीं हो जाते, सिग्नल मिलता है, उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू करेंगे और वो अडल्ट के ऑर्गन्स बनाएंगे, ठीक है। ओके तो इसी चीज़ को समझने के लिए यहाँ देखो, ठीक है। वो डायग्राम बाद में देख लेंगे। तो अब होता क्या है, ठीक है। अब हमने बोला ठीक है इमेजिनल सेल्स हम समझ गए क्या होते हैं, ठीक है। तो इमेजिनल सेल्स जो किसी भी उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इंसेक्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो 3 मेन टाइप्स ऑफ इमेजिनल सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इमेजिनल सेल्स, ठीक है। अब वो 3 मेन टाइप ऑफ इमेजिनल सेल्स कौन से हैं? पहला, ठीक है। तो पहला तो वो इमेजिनल डिस्क प्रेजेंट होते हैं जो कि क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। तो पहला है हमारे पास सेल्स ऑफ इमेजिनल डिस्क, ठीक है। जो इमेजिनल डिस्क है उसके जो सेल्स होंगे जो कि क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो 3 मेन टाइप के इमेजिनल सेल्स होते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं सेल्स ऑफ इमेजिनल डिस्क जो कि फॉर्म करेंगे क्या? दे विल फॉर्म क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर्स अडल्ट के, जैसे कि विंग्स हो गया, ठीक है, या लेग्स हो गए, एंटीना हो गया, या आई हो गई, ये सारे क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। हेड हो गया, थॉरेक्स हो गया, और जेनिटेलिया, हाँ ठीक है, और जेनिटेलिया हो गया, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो टाइप ऑफ इमेजिनल सेल्स इसमें प्रेजेंट होंगे वो होते हैं हिस्टोब्लास्ट। वो होते हैं हिस्टोब्लास्ट। अब ये हिस्टोब्लास्ट क्या होते हैं? ये टिश्यू फॉर्मिंग सेल्स होती है, ठीक है। ये वो इमेजिनल सेल्स है जो क्या बनाएंगे? अडल्ट का जो एब्डोमेन होता है वो बनाएंगे, ठीक है। ये टिश्यू फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। अब तीसरी की बात कर लेते हैं। तो तीसरा होता है कुछ ऐसे क्लस्टर्स होते हैं इमेजिनल सेल्स के जो कि हर एक ऑर्गन में प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या करते हैं? प्रोलिफरेट होंगे और अडल्ट ऑर्गन को बनाएंगे जैसे जैसे लार्वल ऑर्गन डिजेनरेट होता जाएगा, ठीक है। ओके तो ये कुछ ऐसे होंगे जो बाकी क्या होंगे, तो दीज आर द, ये कुछ ऐसे क्लस्टर्स ऑफ इमेजिनल सेल्स होंगे जो कि प्रोलिफरेट करते हैं टू फॉर्म, हैंड राइटिंग आपको समझ आ रही है ना, टू फॉर्म अडल्ट ऑर्गन, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे? एडल्ट के जो ऑर्गन्स है वो बनाएंगे, ठीक है। तो 3 मेन टाइप ऑफ हमारे पास क्या है? इमेजिनल सेल्स प्रेजेंट है, इसमें से एक हमारा क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर्स बना रहा है। हिस्टोब्लास्ट जो टिश्यू फॉर्मिंग इमेजिनल सेल्स होती हैं ये एब्डोमेन बनाती हैं। और तीसरा जो हमारे ऑर्गन्स, अडल्ट के जो ऑर्गन्स है वो प्रोलिफरेट करेगा और अडल्ट के ऑर्गन बनाएगा। जैसे जैसे लार्वा के ऑर्गन डिजेनरेट होते जाएंगे वैसे वैसे अडल्ट के ऑर्गन क्या है वो बनाता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया है। तो अगर यहाँ तक समझ आए तो एक पिक्चर से समझ लेते हैं यहाँ तक।
ओके। तो अगर यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ देखो ये क्या है, ड्रोसोफिला है, ठीक है। तो ये क्या है, लार्वा है किसका, ड्रोसोफिला का, और ये क्या है, अडल्ट है ड्रोसोफिला का ही, ठीक है। और ये क्या है, अडल्ट है ड्रोसोफिला का, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ देखो इमेजिनल सेल्स कैसे प्रेजेंट होंगे। अब ये जो लार्वा है, ठीक है, अब ये हमारा लार्वा है, लार्वा में अपने खुद के सेल्स, लार्वा सेल्स तो प्रेजेंट होंगे, साथ में इमेजिनल सेल्स प्रेजेंट होती है। अगर ये देखेंगे आप, ये जो भी इसमें दिखा रहा है कलर से, वो सारा ही इमेजिनल सेल्स हैं, ठीक है। अब इमेजिनल सेल्स मैंने बोला कि वो डिफ्रेंशिएट करते हैं प्यूपा के अंदर, जब प्यूपा बनता है तो, और वो अडल्ट ऑर्गन्स बनाता है, तो वो किस तरह से बनाते हैं, यहाँ वही बात किया है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक इमेजिनल सेल है जो कि एंटीना बनाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो एंटीना बनाया, कलर से डिनोट है, ग्रीन, ग्रीन से एंटीना, ठीक है। अब यहाँ देखो आई का इमेजिनल डिस्क है जो आगे जाके अडल्ट में आई बना रहा है, ठीक है। वहीं पर ये लेग का इमेजिनल डिस्क प्रेजेंट है जो लेग बना रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ देखो तो विंग का भी है, यहाँ पर ये विंग का प्रेजेंट है जो आगे जाके विंग ही बना रहा है, ठीक है। और हॉल्टर का हॉल्टर बना रहा है अडल्ट में, ठीक है। तो इस तरह से होता है। माउथ पार्ट्स की भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फोरगट इमेजिनल सेल्स प्रेजेंट होंगे, हिस्टोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे जो मैंने बताया जो एब्डोमेन वगैरह बनाते हैं, ठीक है। मिडगट इमेजिनल सेल्स प्रेजेंट है, इमेजिनल ट्रैकियोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट है, ट्रैकिया वगैरह बनाएंगे, ठीक है। और हाइंडगट इमेजिनल सेल्स प्रेजेंट है। इसके अलावा जो जेनिटेलिया होता है उसका बनाने का जो होता है वो एक ही होता है, ठीक है। तो एक इमेजिनल डिस्क प्रेजेंट है जो क्या बनाएगा, जेनिटेलिया बनाएगा, ठीक है। तो इमेजिनल सेल्स इस तरह से, जो इमेजिनल सेल्स है वो क्या करते हैं, ये सारे ही क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे, और डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाएंगे, अडल्ट के ऑर्गन्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से डिपिक्ट हो रहा है ना, कलर वाइज दिया है, तो आप समझ सकते हैं देख के, ठीक है। ओके। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अब आगे चलते हैं, तो आगे हम अच्छे से और देखेंगे डीपली। तो इसमें हम ड्रोसोफिला को ही एग्जांपल लेके चलते हैं और उसी में ही चेक करते हैं, ठीक है, कि कैसे होता है पूरा जो प्रोसेसिंग है वो कैसे हो रही है, ठीक है। अब उसको देख लेते हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो मैंने बोला अब हम क्या करेंगे, ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। तो इन ड्रोसोफिला होता क्या है, ठीक है। जो ड्रोसोफिला होती है ना, उसमें जो ये डिस्क होते हैं, ठीक है, हर एक जो ओके, पहले तो क्या होता है कि जो ये इमेजिनल डिस्क होती हैं किस तरह से होती है, ये एक थिकनिंग की तरह प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट लाइक ए थिकनिंग ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये थिकनिंग ऑफ एपिडर्मिस की तरह प्रेजेंट होती है। और अगर ड्रोसोफिला में बात करोगे, इसमें बहुत सारे इमेजिनल डिस्क प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब जो ये इमेजिनल डिस्क होंगे ये थिकनिंग की तरह दिखेंगे, ठीक है। और ये जो इमेजिनल डिस्क होते हैं, तो अगर हम ड्रोसोफिला की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि ईच डिस्क, ठीक है, हर एक जो डिस्क होता है उसमें अबाउट 10 to 50 इमेजिनल सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। 10 to 50 इमेजिनल सेल्स प्रेजेंट होगी। ऐसे अगर बात करोगे तो कुछ ऐसे डिस्क इसमें अबाउट 19 डिस्क जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ड्रोसोफिला में, ठीक है। 19 डिस्क प्रेजेंट होंगे, हर एक डिस्क में 10 to 50 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। वहीं पर ये अगर मैंने बताया था कि जो ये 3 मेन टाइप्स ऑफ जो हमारे इमेजिनल सेल्स थे, तो पहले मैंने बताया था वो इमेजिनल सेल्स जो कि क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर से बनाते हैं, ठीक है। अब वो इमेजिनल सेल्स जो कि क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर बना रहा है, हेड बना रहा है, लिम्स बना रहा है, हेड थॉरेक्स बना रहा है, ठीक है। तो वो वाला जो इमेजिनल सेल होता है वो अबाउट 9 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 9 पेयर प्रेजेंट होते हैं, और ये 9 बायलेटरल पेयर्स होती हैं, ठीक है। 9 बायलेटरल पेयर्स जो होंगी वो प्रेजेंट होंगी, और प्लस यहाँ पर एक होता है जो जेनिटेलिया बनाएगा, ठीक है। अब ये जो जेनिटेलिया बना रहा है सिर्फ एक है, ये पेयर में नहीं है, ठीक है, ये अकेला एक है जो कि मिड लाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ देखो, तो मैंने बोला था 3 टाइप ऑफ पॉपुलेशन, तो जो ये क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ये पूरे 9 होते हैं ड्रोसोफिला में, ठीक है। तो अगर यहाँ देखोगे तो वो पेयर्ड है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये देखो एंटीना का पेयर्ड है, आई का पेयर्ड है, लेग का पेयर्ड है, विंग का पेयर्ड है, ठीक है, हॉल्टर का पेयर्ड है। तो इस तरह से पेयर्ड होते हैं, ठीक है। पर जो जेनिटेलिया का होता है वो यहाँ पर एक ही प्रेजेंट होता है मिड लाइन में, ठीक है। तो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं ड्रोसोफिला में, ठीक है। तो ये ड्रोसोफिला की हम बात कर रहे हैं फिलहाल। ओके। अब क्या होता है कि जो ओके, तो यहाँ देख लो, एक पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी मैं। ओके। तो अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो ये क्या है मैं बताती हूँ। ओके।
अब जो ये इमेजिनरी डिस्क होते हैं वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे एक डिस्क है, ठीक है, ये तो नहीं दिख रहा है, ये देखो, रेड पेन यूज़ कर लेती हूँ, ये देखो, तो आपको दिख रहा है ये क्या है, एक डिस्क की तरह दिख रहा है, ठीक है, और ये ना लैक का इमेजिनरी डिस्क है, ठीक है, लैक का इमेजिनरी डिस्क। अब यहाँ देखो जो मेन बात है, अब देखो जो इमेजिनरी डिस्क होते हैं ना इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, थिकनिंग जैसे होते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं, बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्पाइरल में होते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो बिल्कुल स्पाइरल प्रेजेंट है ना, तो इस तरह से कॉम्पैक्ट स्पाइरल होते हैं, बिल्कुल टाइटली क्लोज्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट स्पाइरल होते हैं, पैक्ड होते हैं पूरे ऐसे, और ये डिस्क बनाते हैं, ठीक है, तो मैंने बोला था ना ये सैक लाइक एपिथेलियल स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, जो इस तरह से दिखती हैं, ठीक है, तो इस तरह से कॉम्पैक्ट डिस्क बनाते हैं। पर होता क्या है जब इनका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, ठीक है, जब डिफ्रेंशिएट होते हैं ये, जब डिफ्रेंशिएट होते हैं, मैं गलत लिख दिया ना, ओके, तो जब ये डिफ्रेंशिएट होते हैं ना तो पहले तो ये इस तरह से दिख रहे हैं, ठीक है, तो पहले ये ए है पिक्चर हमारा, जो हमारे लेग इमेजिनरी डिस्क है वो इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट हो गया, डिफ्रेंशिएट होने के बाद इनमें क्या होती है, इलोंगेशन होती है, ठीक है। पहले तो ये कॉम्पैक्ट स्पाइरल डिस्क की तरह प्रेजेंट था, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है ना सबको कि ये कॉम्पैक्ट स्पाइरल डिस्क की तरह प्रेजेंट है, ओके, यहाँ देख लो, मैं मिटा देती हूँ, ठीक है, तो एक स्पाइरल डिस्क की तरह प्रेजेंट होता है ये। अब जब ये डिफ्रेंशिएट होता है, अब डिफ्रेंशिएट कब होगा, मेटामॉर्फोसिस के टाइम पर, ठीक है, और इलोंगेट होता है, ठीक है, तो इलोंगेट होता है तो इस तरह से खुल जाता है, ठीक है, तो ये इस तरह से बंद था और ये क्या था, इस तरह से खुल जाता है, ठीक है, लेग बनाने के लिए, तो आगे आगे धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर्स है वो डेवलप होना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्पाइरल होता है, कॉम्पैक्ट स्पाइरल, ये उस टाइम पे खुल जाता है जब डिफ्रेंशिएशन होता है, तो इसका क्या हो जाता है, इलोंगेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो इमेजिनरी डिस्क होते हैं वो बंद रहते हैं, ठीक है, तो वो जब डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, जब उनका ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस जब डिफ्रेंशिएशन होता है तो वो इलोंगेट हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, ओके। तो ये बात आप समझ गए होंगे आई होप। तो ये बिफोर डिफरेंशिएशन की पिक्चर है या आफ्टर डिफरेंशिएशन। बाद हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं पूरा मैकेनिज्म समझने के लिए कि कैसे खुल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो जो लैग इमेजिनरी डिस्क है उसका एग्जांपल लेते हैं ड्रोसोफिला का, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे खुलता है, क्या होता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस समझने के बाद आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ देखो ये है, अब हम देख रहे हैं डिफ्रेंशिएशन किसका, लैग इमेजिनरी डिस्क का, ठीक है, लैग इमेजिनरी डिस्क से कैसे डेवलपमेंट होता है ड्रोसोफिला में, वो देख रहे हैं हम, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ दूसरा कलर, ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या होता है कि मैंने बोला था ना जो इमेजिनरी डिस्क होता है वो जो एपिडर्मिस के उसके थिकनिंग की तरह दिखते हैं, ठीक है। वहीं अगर जूम करके देखोगे तो ये हमारे तीन क्या है, लेग डिस्क है, ठीक है, तो 3 लेग डिस्क होंगे, है ना, ठीक है। अब वहीं से आगे चल के देखोगे तो अगर इसको हम बड़ा करके देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ बड़ा करके देख रहे हैं। अब क्या होता है कि तो ये सारा प्रोसेस कब शुरू होता है कि जैसे जैसे जो ड्रोसोफिला है उसमें 3 लार्वल इंस्टार्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब थर्ड लास्ट इंस्टार आता है, जब प्यूपा होने बनने वाला होता है उसी से पहले, ठीक है, जो ये जो सेल्स होती है ना, ये सारी जो इमेजिनरी सेल्स होती है कॉम्पैक्ट प्रेजेंट होती है, सैक लाइक प्रेजेंट होती है, और ये एक थिन स्टॉक से क्या होती है, यहाँ से थिन स्टॉक से अडल्ट के जो एपिडर्मिस, सॉरी जो लार्वा है उसके जो एपिडर्मिस है उसके साथ क्या करती है, ये कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि इस टाइम पे तो ये क्या है, पूरा कॉइल्ड है, ठीक है, अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो कम्प्लीटली कॉइल्ड है, ठीक है, ये पूरा ये क्या है, कॉइल्ड है, ठीक है, ये वाला जो फोटो है हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कम्प्लीटली कॉइल्ड है ना अभी। पर जैसे प्यूपेशन शुरू हो जाती है, ठीक है, अब जब ये प्यूपा बन जाएगा, ठीक है, मेटामॉर्फिक मोल्ड होगा और प्यूपा बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे प्यूपेशन स्टार्ट होती है तो ये क्या सेल्स होती हैं, ये जो सेंटर में होती हैं, ठीक है। अब अब इसमें होता क्या है, ठीक है, जो ये सेल सबसे ज़्यादा सेंटर में है, ठीक है, ये क्या करेगी, ये यहाँ से नीचे लटकना शुरू करेगी और खुलना शुरू होगी और ये सबसे डिस्टल पार्ट बनाएगी। अब वो कैसे होता है, ठीक है, तो मैंने बोला ये स्पाइरल है, ठीक है, ऐसा ऐसा। अब इमेजिन करो कि ये स्पाइरल है, सोचो जलेबी है, ठीक है, इस तरह से। अब सोचो जलेबी को इलोंगेट हो रहा है, पर वो इस तरह से इलोंगेट नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि इस मिडिल पार्ट को अगर हम प्रेस कर देंगे अंदर को, ठीक है, तो ये किस तरह से बनेगा, ठीक है, किस तरह से बनेगा, तो यहाँ देखो, ठीक है, ये पिक्चर सबको समझ आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा साइड व्यू कर रही हूँ, ठीक है, ये साइड का व्यू है थोड़ा इसका, सेम पिक्चर पर साइड व्यू। तो इसको हम समझ जाओ कि इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से नीचे आने लगेगा, है ना, फिर ये यहाँ से क्या नीचे आएगा, मैं और प्रेस करूँगी तो ये और ऐसे नीचे निकल के आ जाएगा, है ना।
तो इस तरह से ये इलोंगेट होते हैं, ठीक है, नीचे को निकलते हैं बीच से, ठीक है, जैसे छन्नी होती है ना नीचे को लंबी, ये इस तरह से लंबी हो जाती है, ठीक है। तो ये कोई इस तरह से इलोंगेट नहीं होती है, ये यहाँ से अंदर को चली जाती है, जैसे इसको प्रेस किया होगा और अंदर अंदर चली गई और ये खुल गई, ठीक है। तो जैसे ओके, समझ गए? आई होप समझ आया हो। एक बार मैं बता देती हूँ फिर से, फिर भी अगर किसी को समझ ना आया हो, ठीक है। तो मान लो ये है एपिथेलियल सैक, ठीक है, तो कॉम्पैक्ट होता है, स्पाइरल होता है इस तरह से, ठीक है, जैसे इस पिक्चर में है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें क्या होता है कि मान लो इसको हम थोड़े साइड व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। अब इस प्लेट को मैंने ऊपर को थोड़ा सा टर्न कर लिया, ठीक है, तो इस तरह से दिखेगा, है ना। तो इसमें होता क्या है कि ये जो सेंटर पार्ट है ये इस तरह से खुलना शुरू करता है, ठीक है, तो ऐसे नीचे नीचे आके खुलना शुरू होता है, ठीक है, नीचे नीचे जाके खुलना शुरू होता है, और ये क्या है, ऐसे छन्नी के जैसा बन जाता है, ठीक है, और ये ऐसा इलोंगेट करने लग जाता है, और इस तरह से इलोंगेशन होती है, ठीक है। वो कोई स्पाइरल खुल के इलोंगेट नहीं होता है, वो इस तरह से इलोंगेशन होती है, ठीक है। ओके, तो आई होप सबको समझ आ गया हो ये वाला जो मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये बीच से अंदर जाके खुलेगा, इस तरह से खुलता है, ठीक है, ठीक है। अब ये इस तरह से खुलेगा कि क्या होता है, अब जब ये इस तरह से खुलेगा, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये है और ये क्या है, इस तरह से खुल गया और ये इस तरह से लंबा हो गया नीचे, ठीक है। तो जो मिडल पे पार्ट था वो ये है, ठीक है। अगर मैं कलर कर दूँ, जो सबसे बीच में था, जो बीच में पार्ट था वो ये है, ठीक है, जो अब नीचे आ चुका है, ठीक है। तो यानी कि जो मोस्ट सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है, जो मोस्ट सेंटर वाला पार्ट है वो मोस्ट डिस्टल पोर्शन बनाएगा लेग का, है ना। तो वो क्या बनाएगा, मोस्ट डिस्टल पोर्शन बनाएगा लेग का, जो कि क्लॉज और टार्सस होते हैं, ठीक है। अगर आपने पैर देखा हो तो लास्ट में क्लॉज और टार्सस होते हैं ना, ओके, ठीक है, ओके। तो अगर आपने इंसेक्ट का ये देखा होगा पैर, ठीक है, तो जैसे हमारे कॉक्सा, ट्रोकेंट, फीमर, टिबिया, टार्सस और लास्ट में इस तरह से क्लॉ होता है ना। तो ये क्या बोला मैंने, ये मोस्ट डिस्टल पार्ट बनाएगा, जो मोस्ट सेंटर पार्ट है, ठीक है, जो मोस्ट सेंटर पार्ट है, जब वो इस तरह से नीचे को खुलेगा तो वो क्या बनाएगा, सबसे डिस्टल पार्ट बनाएगा, यानी कि डिस्टल पार्ट क्लॉज और जो टार्सस है वो बनाएगा, ठीक है, ओके। तो ये समझ आ गया होगा शायद, क्योंकि इतना इजीली बताया मैंने, ठीक है। अभी और समझ आएगा, अगर अभी भी नहीं आया है तो अभी रुको, अभी और आएगा समझ, ठीक है। पूरा डायग्राम लाने तो मुझे, फिर समझ आएगा, सब समझ आएगा। ओके, यहाँ देखो, अब यहाँ देखो तो क्या हुआ कि अगर हम पहले यहाँ देखेंगे, ठीक है, तो पहले मैंने बोला था कि ये पूरा ऐसा क्लोज स्पाइरल सैक लाइक होता है। अब इंसेक्ट के लेग में क्या क्या पार्ट होते हैं सबको पता है ना। तो इंसेक्ट के पार्ट में जो भी लेग्स होती है, सबसे पहले हमारा यहाँ देखो अंदर को, ठीक है, बाहर से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कॉक्सा होता है, जो कॉक्सा होता है उसके अंदर क्या होता है, ट्रोकेंटर होता है, उसके अंदर फीमर होता है, फीमर के अंदर क्या होता है, टीबिया होता है, देन क्या होता है हमारे अंदर जाके टार्सस होते हैं, और फिर लास्ट में हमारा क्या होता है, क्लॉज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ओके। वैसे ही अब यहाँ देख लो आगे चल के, टार्सल के सेगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो 2 to 5 जो है वो टार्सल सेगमेंट्स है, और ये जो T1 है वो बेसी टार्सस है, ठीक है। तो ये तो हमें लेग के सबको पता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है ना, यहाँ कॉक्सा होता है जो इसके साथ लगा होता है, बॉडी के साथ, थॉरेक्स के साथ, फिर यहाँ पे ऐसे छोटा सा ट्रोकेंटर होता है, फिर यहाँ पर फीमर होता है, फिर टीबिया होता है, और फिर लास्ट में जाके यहाँ टार्सल सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं 5, और यहाँ लास्ट में क्लॉ होता है, ठीक है। तो ये इंसेक्ट लेग सबको पता है कैसे दिखता है ना। ओके, तो अब क्या होता है यहाँ देखो, ठीक है, तो ये अंदर क्लॉ प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ आगे देखो, अब जब ये प्यूपेशन शुरू होता है, ठीक है, जो प्री प्यूपा जो स्टेज है उस टाइम पे क्या होने लग जाता है, प्री प्यूपा स्टेज पे क्या होता है, ये खुलने लग जाते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला था ना, जैसे वो इलोंगेट होने लग जाते हैं, ये क्लॉ वाला है यहाँ से बाहर निकलने को लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है इलोंगेट होने लग जाते हैं इस तरह से, और अगर आप यहाँ देखोगे जब इलोंगेट हो रहा है तो क्लॉ जो कि सबसे मिडिल पार्ट पे प्रेजेंट था यहाँ, ठीक है, और जो ये टार्सस है जो यहाँ सबसे मिडिल पॉइंट पे प्रेजेंट था, ये सबसे डिस्टल बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे डिस्टल जो भी ये प्रोपोर्शंस है वो बना रहे हैं, ठीक है, तो डिस्टल पोर्शन बना रहा है, ठीक है।
आप यहाँ देखोगे तो जब ये खुल गया, ठीक है, तो इस तरह से अंदर को जाएगा और वो धीरे 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 खुलेगा, ठीक है। अब ये जब डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तब खुल रहा है, पता है ना। और डिफ्रेंशिएशन होने के लिए भी सिग्नल आता है, जब सिग्नल आएगा तब वो डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट हुआ तो इस तरह से ये प्रिजम्पटिव थॉरैक्स है जहाँ पर अटैच था, ये कॉक्सा बन गया, खुलता गया, फीमर बना, टीबिया बना, ठीक है। ये बेसी टार्सस, ये टार्सस सेगमेंट्स और क्लॉ बन गया अंदर, ठीक है। तो इस तरह से खुल के इलोंगेट हो गया, ठीक है, जो कि पहले था कॉम्पैक्ट, ठीक है। अब वो कैसे खुलता हुआ मैंने बता दिया था। अब यहाँ देखो, अब यहाँ है ये जो प्यूपा स्टेज, ठीक है। अब ये क्या बन गया, अडल्ट का पूरा लेग बन गया, ठीक है। जो चीज़ हमारे पास यहाँ पर इस तरह से स्पाइरल प्रेजेंट थी, अब उसने क्या बना दिया है, अडल्ट का पूरा लेग बना दिया है, ठीक है। तो अब कलर से ही देख सकते हैं, जो सबसे बाहर था वो इधर है और जो सबसे अंदर था वो इधर है। तो सबसे डिस्टली जो है प्रेजेंट वो हमारा जो क्लॉज और टार्सस है, ठीक है, जो कि सबसे सेंटर में प्रेजेंट है पहले, ठीक है। तो इस तरह से खुल के जो लेग है बनता है, ठीक है। तो इस तरह से जो इमेजिनल सेल्स होते हैं वो इलोंगेट होती हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बताया था, ये डिस्क होती है और फिर ये डिफ्रेंशिएट करके इलोंगेशन हो जाता है इनमें, ठीक है, और वो ऑर्गन बनाती हैं। तो इस तरह से बनाती हैं, ठीक है, ओके। और कलर से देख सकते हो आप, इजीली दिखता है, ठीक है। ओके। तो इस तरह से क्या होता है, इमेजिनल डिस्क का डिफ्रेंशिएशन होता है और उसके बाद क्या होता है, उसका इलोंगेशन होता है, ठीक है। तो जो इलोंगेशन हो जाता है तो उसके बाद के ये इस तरह से बनता है, जो सबसे मोस्ट सेंटर में पार्ट होता है वो ऐसे छन्नी के तरह नीचे को लटक जाता है और वो क्या बनाता है, मोस्ट डिस्टल पार्ट बनाता है। कि जो हमारा सबसे पेरिफेरी पे है वो हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट बना रहा है ना। यही बात किया हमने, एक बार मैं इसको दोबारा से एक बार समराइज़ कर लूँ। और जो हमारा सबसे सेंटर में होता है वो हमारा क्या बनाता है, डिस्टल पार्ट बनाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ ये भी मैंने बताया, या क्योंकि ऐसे से होते हैं और ये नीचे को गिरते हैं तो ये जो सबसे बीच में होता है वो सबसे डिस्टल पहुँच जाता है, ठीक है। इस तरह से होता है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ठीक है, मैंने मान लिया, ओके ऐसा हो रहा है, ठीक है। बट क्या चीज़ है कि वो बोल रहा है कि क्या चीज़ ऐसी है कि जो डिसाइड कर रहा है कि जो ये पेरिफेरी में है उसने कॉक्सा ही बनाना है और जो बीच में है उसने क्लॉ और टार्सस ही बनाना है, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखो कि अब इनका मतलब स्पेसिफिकेशन कैसे हो रहा है कि जो ये है इन्होंने यही बनाना है। पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ये डिस्क है, ठीक है, लेग का, ठीक है, ये लेग का इमेजिनल डिस्क है, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात तो ये आती है कि ये कैसे पता चल रहा है कि ये जो है ये लेग ही बनाएगा, विंग नहीं बनाएगा, ठीक है। कैसे पता चल रहा है, कैसे डिटरमाइन हो रहा है ड्रोसोफिला के अंदर कि इससे स्पेसिफिकेशन कैसे हो रही है इसकी, ठीक है। तो ये जो इनके जो सल्फेट होता है, इसका जो भी स्पेसिफिकेशन होता है ना, वो सारा किससे होता है, एक यहाँ पर इनके एम्ब्रियो जो होता है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, कुछ ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हॉक्स जीन्स, ठीक है। हॉक्स जीन्स ये इंपॉर्टेंट समझ लो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन समझ आया ना, कि ये हमारे पास एक इमेजिनल डिस्क दिख रहा है हमें। अब हमें कैसे पता कि ये इमेजिनल डिस्क ने आगे जाके लेगी बनाना है, इसको क्या पता कि इसने लेगी बनाना है, इसको कैसे पता कि इसको विंग नहीं बनाना है, इसको लेग का डिस्क बनाना है, या कोई एंटीना का डिस्क इसको नहीं बनाना है, इसको लेग का ही बनाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती है इन जीन्स से, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं हॉक्स जीन्स, ठीक है। अब जो ये हॉक्स जीन्स होते हैं, जैसे कि इसमें होता है हमारा एक अल्ट्रा बायोथोरेक्स और दूसरा होता है हमारा एंटीना पीडिया, ठीक है। तो इन जीन्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, पर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि फिर लंबा। बट अब हमें कैसे पता है कि जो ये है इसमें जो सबसे, जो मैं बोलती जा रही हूँ कि सबसे जो पेरिफेरी वाला है वो कॉक्सा बनाएगा, वो कैसे पता चल रहा है, ठीक है। या ये जो सेंटर पे है वो क्लॉ बनाएगा, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये इसके लिए भी ना कुछ चीज़ें जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। अब वो कैसे होता है, देखो फर्स्ट थिंग क्या होता है कि जिस टाइम पर ना अब देखो एक बार ये लेग बना देती हूँ मैं, ये कॉक्साइड है, ये ट्रोकेंटर, ये टीबिया, सॉरी ये फीमर, ये टीबिया, ये टार्सल सेगमेंट्स, बेसी टार्सल और टार्सल सेगमेंट, ठीक है। और ये क्लॉ है, ये टार्सस है और टार्सल सेगमेंट्स है मतलब, और ये टीबिया है
और ये हमारा वो है फीमर, और ये क्या है, ट्रोकेंटर। ठीक है, अब यहाँ देखो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब यहाँ देखो कि ये हमारा क्या है, प्रॉक्सिमल है, और ये हमारा डिस्टल है। डिस्टल दूर वाला होता है ना, प्रॉक्सिमल पास वाला बॉडी से। तो ये जो प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस है, ये कैसे बन रहा है ये जानना है हमें, कि कैसे उसको पता है कि हाँ इस तरह से ही बनाना है, डिस्टली वो बनाना है, प्रॉक्सिमली ये बनाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, होता क्या है ना, जब थर्ड इंस्टार लार्वा होता है, ठीक है, थर्ड इंस्टार लार्वा होता है। अब सबको पता है ना कि जो ड्रोसोफिला उसमें 3 लार्वल इंस्टार्स होती हैं, तो जो सबसे लास्ट लार्वल इंस्टार होता है, यानी कि जो थर्ड इंस्टार लार्वा होता है, उसमें क्या होता है कि ये जो डिस्क होता है, ठीक है, एक सेकेंड, ट्रोकेंटर, ये लैका इमेजिनल डिस्क है। ठीक है, अब जो ये थर्ड इंस्टा लार्वा होता है, इसमें जो लैका इमेजिनल डिस्क है, उसमें क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ द डिस्क है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ, मैं कलर बदल देती हूँ, जो सेंटर ऑफ द डिस्क होता है, वो क्या करता है, वो सिक्रीट करता है एक हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ 2 मॉर्फोजेंस। ठीक है, सिक्रीट करता है क्या, मॉर्फोजेंस। मॉर्फोजन सबको पता है ना, जो कंसंट्रेशन में काम करते हैं, जैसे कि जहाँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा तो वहाँ पे कुछ और एक्सप्रेस होगा, जहाँ थोड़े वो कम पहुँचेंगे तो वहाँ कुछ और बनेगा, जो जहाँ सबसे कम पहुँचेंगे वहाँ कुछ और बनेगा। ठीक है, तो जो मॉर्फोजेंस होते हैं, ये क्या करता है, सिक्रीट करता है 2 मॉर्फोजेंस। ठीक है, 2 मॉर्फोजेंस, जो कि एक हमारा है विंगलेस, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास डीपीपी, डीपीपी और विंगलेस। ठीक है, जो डीपीपी है वो है डी का पेंटाप्लेजिक, और जो विंगलेस है विंगलेस। ठीक है, जो डब्ल्यू जो है वो विंगलेस है। ठीक है, ये सिक्रीट करता है 2 मॉर्फोजेंस। अब ये मॉर्फोजेंस कैसे काम करता है, मैंने बोला था ये कंसंट्रेशन में काम करते हैं, जहाँ हायर कंसंट्रेशन है वो कुछ और बनेगा, जहाँ थोड़ा कम मिडिल कंसंट्रेशन होगा, यानी कि इस तरह से काम करते हैं वो। ठीक है, तो ये मॉर्फोजन का कंसंट्रेशन है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन है वहाँ पर कुछ और बन जाएगा, कोई और पार्ट। ठीक है, जहाँ थोड़ा कम है वहाँ पर कुछ और एक्सप्रेस होंगे, और जो जहाँ बिल्कुल ही कम है वहाँ कुछ और होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मॉर्फोजेंस हैं, जो मॉर्फोजेंस है, इस तरह से क्या करते हैं, काम करते हैं। ये क्या कहता है, ये कंसंट्रेशन पे काम करते हैं एक। ठीक है, अब कैसे करते हैं वो और क्लियर हो जाएगा जब मैं बताऊँगी। ठीक है, यहाँ देखो, ठीक है, मॉर्फोजेंस आई होप सबको पता है। ठीक है, ओके, अब देखो ये जो सेंटर पार्ट है, ठीक है, अब मानो कि इसी का ही ये पीस बना रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, मान लो कि ये अच्छे से समझना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, ये देखो, मान लो ये हमारा सेंटर है। ठीक है, मान लो यहाँ से जो है, अब क्या है कि ये जो 2 मॉर्फोजेंस है, ठीक है, इनका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन इस एरिया में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन इस एरिया में। ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे थोड़ा कम कंसंट्रेशन है, मतलब बिल्कुल भी कम नहीं पर कम है। ठीक है, और जो यहाँ है सबसे बाहर को, यहाँ बिल्कुल कम कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब खुद ही मान सोच लो कि कुछ चीज़ यहाँ से लीक होना शुरू करेगी, अगर सोचो। ठीक है, कोई इंक है यहाँ से लीक होना शुरू कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो सेंटर में सबसे ज़्यादा होगा, थोड़ा इधर जाएगा तो थोड़ा कम हो जाएगा, और जब सबसे लास्ट तक पहुँचेगा तब तक वो बिल्कुल कम रहेगा। ठीक है, तो समझो वो इंक है, और इंक इस तरह से फैलता है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में जो कंसंट्रेशन है सबसे कम होगी, यहाँ सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, ओके, अब जो ये मॉर्फोजेंस है इस तरह से ये आएंगे। अब क्या होता है, कैसे डिटरमाइन होता है, ये डिटरमाइन होता है इस तरह से, जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो चीज़ जो होती है वो आगे जाके एक्सप्रेशन करती है डिस्टल लेस्टीन का। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जहाँ इन मॉर्फोजेंस का सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन है वहाँ पर एक्सप्रेशन हो रहा है किसका, डिस्टलेस जीन का। अब जहाँ डिस्टलेस जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, वहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, ये कॉक्सा और टार्सस बन रहा है। ठीक है, ओके, अब जहाँ पर मॉडरेट कंसंट्रेशन में हो रहा है, ये मॉर्फोजेंस जहाँ पर मॉडरेट कंसंट्रेशन में रिलीज हो रहे हैं,
वहाँ पर एक्सप्रेशन होगा किसका, वहाँ एक्सप्रेशन होगा एक दूसरे जीन का जिसको बोलते हैं हम डैशेंट जीन, ठीक है। आई होप स्पेलिंग इसकी यही थी, यहाँ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये डैशेंट जीन जो होता है इसका एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो ये मॉडर्न हो गया, जो यहाँ रेड वाला एरिया होता है, ठीक है। अब जहाँ पर बिल्कुल ही लो कंसंट्रेशन होगा, जो ये वाला एरिया है, ठीक है, जहाँ पर बिल्कुल ही लो कंसंट्रेशन में ये मॉर्फोजेंस रिलीज होंगे, वहाँ पर एक्सप्रेशन होता है कौन सा, होमोथोरेक्स जीन का, ठीक है, होमोथोरेक्स जीन, ठीक है, होमोथोरेक्स जीन का। तो एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, ठीक है। तो आपने देखा जिस तरह से इस तरह से बीच में, ठीक है, तो आप मानो कि यहाँ बीच से जो ये है मॉर्फोजेंस, इनका कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, फैल रहे हैं, जैसे इंक होता है, इंक बीच से फैलता है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में होता है। यहाँ थोड़ा कम 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 होगा उसका कंसंट्रेशन, जितना दूर जाता जाएगा उतना ही उसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, ठीक है। अगर बेडशीट पर हम देखेंगे इंक है तो उसके यहाँ पर डार्क होता है, यहाँ थोड़ा लाइट होता है, बिल्कुल ही लाइट हो जाता है लास्ट में, ठीक है। तो उस तरह से ये होता है, ठीक है। अब यहाँ बीच में जो है ये मॉर्फोजेंस का कंसंट्रेशन हाई है, जहाँ पर मॉर्फोजेन का कंसंट्रेशन हाई है वहाँ पे डिस्टलेस जीन जो होता है वो एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। जहाँ मॉडरेट है, जैसे ये रेड वाला एरिया में मॉडरेट है, वहाँ डेसेंट जीन हो रहा है, ठीक है। और जहाँ बिल्कुल लो कंसंट्रेशन है, जो ये वाला कलर है, तो वहाँ होमोथोरेक्स जीन जो होता है वो एक्सप्रेस होता है, ठीक है। अब यहीं से इंपॉर्टेंट बात आती है, ठीक है, जहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है कि जहाँ पर ये क्या ये सॉरी डिस्टलेस जीन, ठीक है, जहाँ पर डिस्टलेस जीन जो होता है इसका एक्सप्रेशन होता है, वहाँ पर हमारा क्लॉ एंड टार्सल सेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है। जहाँ पर हमारा डिस्टलेस जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है वहाँ पर क्लॉ एंड टार्सल सेगमेंट, ये मैं डायग्राम से एक बार दोबारा अच्छे से समझाऊंगी, आप यहाँ एक बार देख लो, ठीक है। तो क्लॉ एंड टार्सल सेगमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। अब जहाँ पर ये जो डेसेंट जीन है इसका जहाँ एक्सप्रेशन होता है, जहाँ पर मॉडरेट कंसंट्रेशन पे मॉर्फोजेंस थे, ये फीमर और टीबिया बना देते हैं, ठीक है। फीमर एंड टीबिया, पता नहीं हैंड राइटिंग को, फीमर एंड टीबिया, ठीक है। और जहाँ सबसे ज़्यादा लो कंसंट्रेशन था मॉर्फोजेंस का, ठीक है, वहाँ कौन सा जीन हो रहा था, होमोथोरेक्स जीन हो रहा था। अब ये जो होमोथोरेक्स जीन है ये क्या करता है, ये कॉक्सा बनाता है, ठीक है। तो ये कॉक्सा बनाता है। इस तरह से क्या होता है कि मॉर्फोजन के बेसिस पे, उनके कंसंट्रेशन के बेसिस पे जीन्स का जो है वो एक्सप्रेशन होता है, और जहाँ जो जीन एक्सप्रेशन हो रही है वहाँ पर वो वाला पार्ट बनता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी मैं एक बार डायग्राम से बता देती हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये क्या है, ये लेग का इमेजिनरी डिस्क है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन दिखाता है उन सारे ही जीन का जो प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस में, एक्सिस जो भी डिटरमाइन करते हैं किसमें, फ्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पे उन सारे जीन्स का, इन तीनों जीन्स का क्या है, एक्सप्रेशन को शो किया है डिफरेंट कलर्स में, ठीक है, ताकि आप देख सकें। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो सबसे पहले यहाँ बीच में रेड कलर का है ना। अब जो ये रेड कलर का जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर एक्सप्रेशन हो रहा है किसका, डिस्टलेस जीन का, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, ये जो सेंटर है यहाँ पर कंसंट्रेशन भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है मॉर्फोजेंस का, ठीक है। अब जो ये है जहाँ पर मॉडरेट कंसंट्रेशन है ये मॉर्फोजन का, जो हम यहाँ बात कर चुके हैं, मॉडरेट कंसंट्रेशन है वही बात कर रही हूँ मैं, बस उसको मैं दिखा रही हूँ इसमें, ठीक है। तो जो मॉडरेट कंसंट्रेशन होगा जहाँ मॉर्फोजन का, वहाँ पर हमारा ये डेसेंट जीन जो होगा वो एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, जो येलो कलर है। अब सबसे लास्ट में आप देखोगे यहाँ पर ग्रीन कलर, ठीक है। तो जहाँ पर लो कंसंट्रेशन है, बिल्कुल लो कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगा उसका मॉर्फोजन का, वहाँ पर एक्सप्रेस होगा कौन सा, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, होमोथोरेक्स जीन, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, ये डिफरेंट कलर से डिफरेंट डिनोट कर रहा है, तो इसी को आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, ये जो
ये बी डायग्राम है, ठीक है। ये जो बी डायग्राम है तो ये कैसे वहाँ से ऐसे पॉकेट से निकल रहा है, जैसे सीव होता है उसके तरह ऐसे नीचे नीचे को निकल रहे हैं। और देखो सबसे लास्ट में ये रह रहा है, ग्रीन ही रह रहा है, धीरे धीरे नीचे को निकल रहा है। और सबसे लास्ट में क्या बना रहा है, ये रेड वाला जो हिस्सा है वो क्लॉ बना रहा है डिस्टली, ठीक है। और जो प्रॉक्सिमली कॉक्सा बना रहा है, ठीक है। और वो सारा किस चीज़ पे हुआ, इन जहाँ जो जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, जो कंसंट्रेशन में जो जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, वो चीज़ें डिपेंड करते हैं कि कैसे ये जो प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस है वो कैसे बनेगा इस फ्लाई के लेग में, ठीक है। तो आप यहाँ इजीली देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ हमारा ये था, ठीक है, जहाँ हमारा ये डिस्टल जीन एक्सप्रेस हो रहा था, कोई और कलर ले लेती हूँ मैं, थोड़ा अच्छा सा लाइट सा जो दिखे, येलो, ठीक है। जहाँ हमारा ये डिस्टलेस जीन एक्सप्रेस हो रहा था, वहाँ आप देख सकते हैं वो येलो कलर का है। और वहाँ पर हमारा वो डिस्टलेस पे कौन हो रहा था, वो क्लॉ एंड टार्सस बन रहे हैं, ठीक है। पर अब आप देखोगे तो कुछ कलर्स के ओवरलैप भी हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे जब ये थोड़ा खुल के आ रहा है, ठीक है, जब ये खुल के आ रहा है तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है। ये येलो पे मैंने कौन बोला था, डैशेंट जीन, ठीक है। ये जो डैशेंट जीन है और जो ये रेड वाला है, ठीक है, डिस्टलेस जीन है, इनके बीच में यहाँ पे ओवरलैप भी हो रहा है, ठीक है। कुछ ओवरलैप हो रहे हैं, दिख रहा है ना येलो। तो ये क्या है, ये बनाएगा ये टीबिया वाला जो रीजन होता है वो वाला रीजन बनाएगा, ठीक है। जो डिस्टल वाला टीबिया रीजन है, आप समझ गए होंगे आई होप, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चंस है ये मॉर्फोजन वाले से रिलेटेड, और अगर अच्छे से मॉर्फोजन्स वगैरह के बारे में पढ़ना है तो उसका भी मैं एक और एक वीडियो बना लूँगी जिसमें वो सारा हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बट इस वाले में नहीं हो सकता है तो सी, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ अ मेटल डिस्क यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच एंड आई होप सबको समझ आ गया हो। और कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें।